नमस्कार, आप देख रहे हैं एमए टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। तो आइए नजर डालते इस वक्त की बुलेटिन्स पर। नई दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां एनडीए संसदीय दल की बैठक में भारत और अमेरिका के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व की सराहना करते हुए इस समझौते को भारत के लिए ऐतिहासिक बताया। सांसदों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में हुआ ये समझौता भारत को वैश्विक आर्थिक मंच पर और अधिक सशक्त बनाएगा। साथ ही ये निवेश, तकनीकी सहयोग और रोजगार के नए अवसर पैदा कर देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्व सेना प्रमुख का बयान ये उजागर करेगा कि प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को किस तरह निराश किया। उन्होंने आरोप लगाया कि इसी मुद्दे को संसद में उठाने से उन्हें रोका जा रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि अपने पर्दाफाश के डर से सरकार उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं दे रही है। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। I want to say in the house what the army chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। द लीडर ऑफ द कंट्री is supposed to give direction. The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. उत्तराखंड के कोटद्वार मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत के बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि कोटद्वार में मुस्लिम मंदिर जाते हैं, गढ़वाली बोलते हैं और उन्होंने कई मुस्लिम बेटियों की फीस भी भरी है। उनके इस बयान को सामाजिक सौहार्द से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन इसके बाद राजनीतिक विरोधियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। विरोधियों का कहना है कि आखिर माहौल खराब किसने किया और मोहम्मद दीपक व विजय रावत किस पार्टी से जुड़े हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कोटद्वार में इतना भाईचारा है, मैं आज आपको बता रहा हूं। कोटद्वार के इतना भाईचारा है। कोटद्वार में 5 साल भाजपा से विधायक रहा हूं। मेरे पे मुस्लिम बहनें आती थी, उनकी भी मैं उतनी मदद करता था जितनी हिंदू बहनों की मदद करता था। बेटियों की फीस, मैंने मुस्लिम बेटियों की फीस जमा करी। और कोटद्वार में मैं आज आपको बता दूं, 80% मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम भाइयों को गढ़वाली आती है। वो गढ़वाली में बात करते हैं, मंदिर में जाते हैं, हिंदू रीति रिवाजों की सम्मान करते हैं। क्योंकि वहां गढ़वाली ऐसा माहौल है, वहां का बनिया भी गढ़वाली बोलता है, वहां का पंजाबी भी गढ़वाली बोलता है, जो 50 साल से कोटद्वार में रह रहा है। उस माहौल को तुम जानबूझ के खराब कर रहे हो। क्यों कर रहे हो भाई? क्यों? इसको हमारे उत्तराखंड में कभी दंगे नहीं हुए, कभी नहीं हुए। मुरादाबाद में हुए, मेरठ में हुए, बरेली में हुए, दूसरे प्रदेशों में हुए, लेकिन उत्तराखंड में कभी नहीं हुए थे। ये जानबूझ कर अपनी वोट की राजनीति के लिए, अपने लाभ के लिए क्यों उत्तराखंड के माहौल को खराब कर रहे हो? लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निवेशकों को बड़ा भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अपने हर निवेशक को SSS यानी सेफ्टी, स्टेबिलिटी और स्पीड की गारंटी देता है। उन्होंने बताया कि राज्य में कानूनन व्यवस्था मजबूत है, नीतियां स्थिर है और फैसलों में तेजी लाई गई है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी अब सिर्फ संभावनाओं का प्रदेश नहीं बल्कि भरोसेमंद निवेश गंतव्य बन चुका है, जहां सुरक्षित माहौल के साथ तेज प्रशासनिक प्रक्रिया उपलब्ध कराई जा रही है। मैं आज के इस अवसर पर अपने जितने भी हमारे रिलायबल पॉलिसी पार्टनर हैं उन सबको इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपके साथ हर सम और विषम परिस्थितियों में खड़ी होकर के आपको, आपका संबल बनेगी, आपको हर प्रकार का सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और उत्तर प्रदेश अपने हर एक निवेशक को SSS की गारंटी देती है, जिसमें सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है और स्पीड है। इसकी पूरी गारंटी उत्तर प्रदेश आपको यहां पर उपलब्ध करवाता है। आज उत्तर प्रदेश ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन और टाइमली डिलीवरी के एक रोल मॉडल के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। वह दौर गया जब उत्तर प्रदेश के अंदर लोगों के मन में अविश्वास था, असुरक्षा थी, क्योंकि अराजकता थी।
आज ये दूर की कौड़ी हो चुकी है। बाराबंकी समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर ठंड का असर तेज हो गया है। घना कोहरा, ठंडी हवाएं और हल्की बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि सुबह 9:30 तक भी विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर तक रह गई। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए और स्कूल जाने वाले बच्चों, दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों के साथ साथ किसानों को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। मौसम विभाग के अनुसार 6 फरवरी तक मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि लगातार नमी और कम धूप से आलू, सरसों और गेहूं की फसलों पर असर पड़ सकता है। गुजरात में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा ने सियासी माहौल गरमा दिया है। यात्रा की शुरुआत वलसाड़ के कपराड़ा से होकर डेडियापाड़ा की ओर की गई, जहां कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि बीजेपी का तथाकथित गुजरात मॉडल विकास का नहीं बल्कि कमीशन का मॉडल है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं होता। अमित चावड़ा ने सूरत की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उद्घाटन से पहले पानी की टंकी का गिरना भ्रष्टाचार की असल तस्वीर है, जो सरकारी कामों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करता है। गुजरात में जब भारतीय जनता पार्टी कमीशन राज चाले छे के ज्यां सुधी कमलम में कमीशन नी टकावारी ना पहुंचे ત્યાં સુધી ગુજરાતમાં રોડ બનાવવાનો હોય, બ્રિજ બનાવવાનો હોય, ટાંકી બનાવવાની હોય કે કોઈ પણ કોન્ટ્રાક્ટ આપવાનો હોય, એ કોન્ટ્રાક્ટનો વર્ક ઓર્ડર અપાતો નથી અને કમિશન ચૂકવીને વર્ક ઓર્ડર લેનારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના મળતિયા એવા જે કોન્ટ્રાક્ટરો છે એ આજે કોઈના પણ જીવની ચિંતા કર્યા વગર, કોઈની પણ શરમ કે ડર વગર ખુલ્લેઆમ ભ્રષ્ટાચાર કરે છે। એના કારણે ક્યાંક બ્રિજ તૂટે છે, ક્યાંક રસ્તામાં ખાડા પડે છે, ક્યાંક પુલ બનતા પહેલા, ઉદ્ઘાટન પહેલા બેસી જાય છે, પાણીની ટાંકીઓ તૂટે છે ને એવા રોજ કિસ્સાઓ આપણી સમક્ષ બહાર આવી રહ્યા છે। હજુ થોડા દિવસ પહેલા જોયું કે સુરતમાં ટાંકીનું ઉદ્ઘાટન થાય એ પહેલા ટાંકી ધરાશાયી થઈ જાય છે। એ ભાજપનો ભ્રષ્ટાચાર ખુલ્લો પડ્યો અને આજે વલસાડમાં હજુ તો ટાંકીનું કામ પૂરું થાય એ પહેલાનું જે સ્ટ્રક્ચર હતું, સેન્ટિંગ હતું, એ તૂટી પડ્યું અને ભર બજારમાં રસ્તા વચ્ચે તૂટી પડ્યું। એ જ બતાવે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ભ્રષ્ટાચાર હવે દિવસે દિવસે ખુલ્લો પડી રહ્યો છે। જે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની દાદાની સરકાર કહેવાતી, એ પોતે એમ કહેતા નરેન્દ્રભાઈ કે હું ખાતો નથી ને ખાવા દેતો નથી, પણ આ ભાજપની સરકારમાં કરોડો રૂપિયાથી ઓછું ખાતા નથી એવા દ્રશ્યો રોજ દેખાઈ રહ્યા છે અને ભાજપનું આ કમિશન રાજ ખુલ્લું પડી રહ્યું છે। आज की रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।